नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने कहा है कि भारत में आर्थिक आजादी खतरे में है। यहां हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयोग ने कहा है कि करीब 15 देशों में धार्मिक आजादी खतरे में है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से सिफारिश की है कि वो भारत समेत ऐसे सभी देशों को विशेष चिंता वाली रेड लिस्ट में शामिल करें। ये लगातार तीसरा साल है जब भारत को इस अमेरिकी संस्था ने धार्मिक आजादी पर खतरे वाले देशों में डाला है। इससे पहले जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने क्रमशः 2021 और 20 में भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने के लिए आयोग की सिफारिशों की अनदेखी कर दी थी। आयोग का गठन 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया है। भारत ने सोमवार को जारी आयोग की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में नवीनतम बातों या सिफारिश पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। आयोग की मौजूदा सूची में पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस सहित 10 देशों की सीपीसी के रूप में उनको नामित किया गया है। भारत के साथ चार अन्य देशों को सीपीसी की सिफारिशें मिली हैं। वो हैं अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम। इस तरह की सिफारिश का मकसद दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के सबसे खराब देशों पर अमेरिकी नीति निर्माताओं का ध्यान केंद्रित करना होता है। ऐसे मामलों में ये अमेरिकी विदेश मंत्री पर निर्भर करता है कि वो इस सूची के किन देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। रिपोर्ट में भारत को लेकर क्या कहा गया है उस पर एक नजर डाल देते हैं। इसमें कहा गया है कि 2021 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति काफी खराब हो गई है। इस दौरान भारत सरकार ने अपने प्रचार और नीतियों को लागू किया, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देना शामिल है, जो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार ने मौजूदा और नए कानूनों और देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रुतापूर्ण परिवर्तनों के इस्तेमाल के जरिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर एक हिंदू राज्य की अपनी वैचारिक दृष्टि को व्यवस्थित करना जारी रखा है। भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए और राजद्रोह कानून जैसे कानूनों के तहत उत्पीड़न, जांच, हिरासत और मुकदमों के जरिए आलोचनात्मक आवाजों यानी कि जो आवाजें विरोध में उठती हैं, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके लिए रिपोर्टिंग और उनकी वकालत करने वालों का दमन किया। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ने वाले स्टेन स्वामी का भी उदाहरण दिया गया है, जिनकी हिरासत में मौत हो गई थी। कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी और एनजीओ के लिए नियम कड़े करने का हवाला भी इसमें दिया गया है। आयोग ने धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं पर उनकी संपत्ति को फ्रीज करके या संयुक्त राज्य में उनके प्रवेश को रोककर लक्षित प्रतिबंधों की सिफारिश की है। इसने अमेरिकी सरकार से क्वाड मंत्री स्तरीय सहित बहुपक्षीय मंचों पर सभी धार्मिक समुदायों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस को अमेरिका और भारत द्विपक्षीय संबंधों में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों को उठाना चाहिए और उन्हें सुनवाई, ब्रीफिंग, पत्रों और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से उजागर करना चाहिए। तो ये तो थी आज की खबर। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।